see that if we tell our child to do something, they're not ready to do it. And a lot of parents are coming up with this complaint. And when they don't do it, the parents are losing their calm and they're forcing them to act in certain behavior, and sometimes they are forcing them to apologize also. So I want to bring this point here that forcing the child to apologize has very adverse effect. It can really put the child into a bad situation. उसको उस बात का बहुत बुरा लग सकता है और उसका बहुत गलत इफेक्ट हो सकता है. बच्चे को जब भी कुछ फोर्सफुली कराया जाता है तो वह उसकी अपनी एक अलग फीलिंग बना लेता है, और जिससे जब वो अनहैप्पी होके उस चीज को कर देता है, आपके डर से कर देता है, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. आप यू माइट गेट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम कि ओके आई सेड एंड द चाइल्ड सेड sorry to someone or you, but that is not the right situation to do. And this child will keep on becoming more and more adamant, and then the time will come that this child will get closed to your communication, which we don't want actually. So let's look into the situation when जब ये होता है, when the child is not listening to you, where you have to say things repeatedly, you are getting irritated, what needs to be done? So I would say the first point to be taken into consideration here is try to build up the communication with your child. When the child will be totally accepting to your suggestions, they will listen to you properly. अगर आप उनको सुनेंगे तो वो भी आपको प्रेम से सुनेंगे और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट भी करेंगे. और इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे ने कुछ गलत किया, किसी बच्चे को पुश कर दिया या गलती से हो गया, तो I would say rather than screaming on that child, try to find out what happened. हर चीज के पीछे ना कोई सिचुएशन होती है. हो सकता है उसमें कुछ एग्रेशन आया, क्या उसने कंपेयर करा, क्या उनकी पहले कोई बातचीत हुई या लड़ाई हो चुकी जिसकी वजह से वो पुश हुआ, क्या वो उससे आगे निकलना चाहता था उसमें पुश किया. तो ये सब चीजें हमें तभी समझ में आएंगी जब हम उस बच्चे के संग कम्युनिकेट करेंगे कि क्या. बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी स्कूल में होता है, बच्चे ने पुश किया तो हम बच्चे को फोर्सफुली कहते हैं तुमने पुश किया, से सॉरी टू दिस पर्सन. नो, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. वो फीलिंग अगर बच्चे ने गेन करी कि विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी रीजन आई हैड टू से थैंक यू और ये मुझे फोर्स किया गया, दैट विल क्रिएट अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. सो ट्राई टू बिल्ड अप दैट कम्युनिकेशन. आई एम रिपीटिंग दिस. उससे समझने की कोशिश करिए और फिर अगर ऐसा हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करिए कि आपने ये करा तो सही, बट इसका अगर आपने पुश किया तो बच्चे को चोट भी लग सकती थी, फिर और ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, या आप भी गिर सकते थे. फिर उसको करने से अगर आपने गिरा भी दिया, पुश भी कर दिया, तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो अलग अलग तरीके से यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस वाज नॉट द थिंग व्हाट यू नीड टू डू. अगर आपसे हो गया है तो उसको समझ लो अच्छे से, सो दैट यू डोंट रिपीट दिस. दैट इज द आइडिया. सो this way that child will deal with it, come out with the situation and then make you understand. अब इन सब चीज़ें के लिए अगर हम बेस देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस वेरी वेल. बच्चों को ना इमोशंस के बारे में बहुत कई बारी छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इट बिकम्स दी आई वुड से पेरेंट्स का वो हो जाता है कि उसको इमोशंस को मैप करें, समझे अपने बच्चे को और उसके संग एक ऐसी कम्युनिकेशन को बिल्ड करें ताकि वो भी अपने आप को फुल्ली विदाउट किसी डर एक्सप्लेन कर सकता. जब बच्चा अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना, जब कह नहीं पाता, तो बहुत सी चीज़ें एक गलत डायरेक्शन ले लेती हैं और जो बच्चे को भी हार्मफुल होती है और पेरेंट्स को भी हार्मफुल होती है, दोनों को ही हार्मफुल होती है. तो आपका फोकस वही होना चाहिए कि आप उससे कैसे बात करें. अगर उसने गलती से कुछ कर भी दिया है तो उसके पीछे क्या रीज़न था वो जानिए और उसको हेल्प करिए समझाने के लिए कि उसको वो कैसे टेक केयर कर सकते थे और व्हाट आर दी अदर ऑल्टरनेटिव्स टू इट.
so that he can or she can repair the damage what has been done. And whenever the next situation comes, in a similar situation comes, so they will have an idea how to go about it, how to deal with it, how to react to it, or how to respond to it. So my request is that don't force the child to apologize. That is something not right in their development. We need to explain them. If they have done any mistake also, we have to explain them how to improve on their mistakes and move forward. I think so this small talk will help you, has given you some insight how to deal with children. In case if you have any questions, please don't hesitate to ask me. Do leave a feedback how you felt, if this talk related with you, आपके second talk में relate किया, or if you want to answer any of your questions